मैंने प्रोनाउन के दूसरे रूल पे छोड़ा था। दूसरा रूल लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जो कौन सा था अपना दीज दोज वाला, ठीक है ना। अब उसके बाद प्रोनाउन का अपना तीसरा रूल होगा इस तरीके से। अब लगभग इसके रूल है कम से कम आपको 10 रूल करवाएंगे और टाइम लेगी उसको कम से कम 10 दिन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे 10 दिन नहीं लूंगा मैं, आप सिर्फ 10 मिनट ही लूंगा। अब देखिए जो प्रोनाउन से बना सब्जेक्ट है इसका रूल नंबर 3 कौन सा है, रूल नंबर 3। अब आपको 10 रूल कराने वाले हैं, पर मैं रूल नंबर 3 में इसको पूरा खत्म ही कर दूंगा, प्रोनाउन से बना सब्जेक्ट इसको। अब देखिए रूल में है क्या, इसमें आपको मिलेगा भाई यहाँ पे कुछ वर्ड मिलेंगे, जैसे आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो, वन, यानी आपको ये वर्ड दिखेंगे आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो और वन। आपको ये सारे वर्ड दिख जाएंगे, ठीक है। इनको आपको अलग अलग प्रोनाउन के हिसाब से आप करवाते हैं कि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। बट आपको एक तरीके से तो पेपर है, पेपर में आपको कोई प्रोनाउन के बारे में नहीं पूछेगा, अब सीधा पूछेगा ये जो आए हैं सब्जेक्ट इनके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सीधा इतना पूछेगा। अब ध्यान रखना इन सब के साथ में ये जितने भी है इन सब के साथ में एक ही वर्ब आती है, वो कौन सी है, वो होती है सिंगुलर। ये आप ध्यान रखना। अब इतने अपना काम खत्म हो रहा है तो हम इसको 1 घंटा 2 घंटा क्यों दे। हमें पता चल गया भाई आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो और वन, इन सब में एक ही वर्ब आती है, वो है सिंगुलर, ठीक है ना। देख कैसे भाई, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल आइदर बॉय, यहां पे मैंने लिखा इज आर एब्सेंट। अब आपको एक तरीके से हिंदी नहीं बनानी इसकी, अब पता चल गया एक तरीके से। हमें क्या सीखा भाई, जिस वाक्य में क्या आ जाए आइदर आ जाए, हम कौन सी वर्ब लगाएंगे भाई, आपने बताया सिंगुलर लगाएंगे। इन दोनों में हमें अच्छे से पता है सिंगुलर कौन सी है। अब हिंदी में देख लेना, एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन में बहुत सारे वर्ड होंगे, एक वचन में एक ही वर्ड होगा एक तरीके से, ठीक है ना। बहुवचन में बहुत सारे वर्ड, ठीक है ना, और एक वचन में ये अपना जो रह गया, ठीक है। अब ये होता है एक वचन यानी सिंगुलर होता है, तो कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पे आएगी इज, ठीक है। दूसरा रूल भी देखते हैं, जैसे 2 नंबर एनी गर्ल हैज हैव गॉन मार्केट, ये अपना एक सेंटेंस है। अब देखो एनी गर्ल, अब यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा ए गर्ल है या कौन है, एक है या बहुत सारे, तो यहाँ पे ध्यान रखना एनी से, एनी में कोई लड़की, एक भी हो सकती ज्यादा भी हो सकती है। बट यहाँ पे ध्यान रखना जब भी आपको एनी दिख जाए, कोई वाक्य में आपको एनी दिख जाए, इससे अपना कोई लेन देन नहीं। अब ये तो नाउन है एक तरीके से, हमारा लेन देन इससे है, यह है प्रोनाउन अपना। तो एनी के हिसाब से कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, और चल के सिंगुलर, यानी यहाँ पे आएगा हैज। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रोनाउन से बना सब्जेक्ट। इतना ज्यादा था नहीं, एक तरीके से आपको कम से कम 10 रूल करवाएंगे एक तरीके से, और मैंने इसको लगभग 3 रूल में खत्म कर दिया, ठीक है ना। पहला रूल, दूसरा और तीसरा, तीनों रूल में इसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया। अब देखिए अपना तो तीसरा है, तो तीसरा प्रकार है इसका, उसका नाम है एडजेक्टिव से बना सब्जेक्ट, बना सब्जेक्ट। इसको एक तरीके से सबसे बड़ा टॉपिक मानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, प्रकार में भी सबसे बड़ा होता है एक तरीके से। और कम से कम इसको आपको रूल कराएंगे 20 से 30 रूल कराएंगे आपको इसका, और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। बट यहाँ पर मैं आज आपको जो रूल कराने वाला हूँ समझने में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो भाई इसमें भी रूल चलेगा एक तरीके से, जैसे हम अब एडजेक्टिव होता कैसे है इस रूल में पता चल जाएगा आपको। यानी आपको न तो अब कोई नाउन मिलेगा, न आपको कोई प्रोनाउन मिलेगा, आपको मिलेगा एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये मिलेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कैसे करना कैसे नहीं करना। जैसे पहला देखिए, अब इनमें भी ध्यान रखना एक चीज कॉमन होती है, कॉमन कौन सी होती है इसमें, तो शकल बेस और अकल बेस, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अब तक जो किया है उनकी शकल से पता चल रहा था कि भाई वर्ब कौन सी आएगी, एक वचन आएगी या बहुवचन आएगी, या शकल से। कैसे भाई, हमने इसकी शक्ल देखी आइदर की, ठीक है ना, तो हमें पता चल गया आइदर क्या होता है, ये तो एक वचन होता है। पीछे हमने ए बॉय गर्ल्स, उनकी शक्ल देख के पता चल गया हमें एक तरीके से, गर्ल्स है तो बहुवचन होगा, गर्ल है तो एक वचन होगा। यानी वो था शक्ल बेस, यानी दिखने में पता चल रहा था। अब होगा अकल बेस, इसमें सारा काम है अकल का। आपको दिखने में लगेगा ये क्या है,
ये एक वचन, बट होगा क्या, बहुवचन। जो आपको दिखने में लगेगा ना बहुवचन, वो क्या होगा अपने आप में एक वचन। देखिए जब मैं आपको रूल नंबर 1 और 2 करवाऊंगा तो आपको इस बात का अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे। देखो पहला अपना रूल है, मान लो अपने पास कुछ वर्ड दिए होंगे जैसे ए नंबर ऑफ, ये वर्ड ए वैरायटी ऑफ, एक ये वाला, ठीक है। ये अपना है रूल नंबर पहला। आपको कोई वाक्य में ए नंबर ऑफ ए वैरायटी ऑफ ये दिया होगा, मैं यहाँ पे पहले लिख नहीं रहा हूं कौन सा आएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं कौन सा आएगा, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा, वो पहले मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, पहले लिखूंगा आपको पता चल जाएगा एक तरीके से। पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर आप बताना कि क्या आएगा, एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा, ये आप पहले बताना, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव प्लेड, ठीक है ना। अब अपने पास ये एग्जांपल है, अब आप अपने अनुसार बताइए पहले क्या आएगा, दिमाग में सोच लो क्या आने वाला है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपने सोच लिया एक तरीके से, मुझे पता है लगभग बच्चों ने यही सोचा होगा कि यहाँ पे ए नंबर लिखा हुआ है, कितने नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर लिखा हुआ है, एक के लिए क्या आएगा, आपने ये भी सोच लिया कि है जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया ये यहाँ पर ये होते हैं शकल बेस, शकल से पता चल जाता है, और ये होते हैं अकल बेस, अकल लगानी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। अब कैसे भाई, अब ए नंबर ऑफ ए वैरायटी ऑफ, जब भी ये वर्ड दिए होंगे आपको तो ध्यान रखना हमेशा आएगा प्लूरल, यानी बोल सकते हो बहुवचन, बहुवचन प्लूरल, ठीक है ना। अब देखना इसका हमने पहला रूल तो कर लिया कि ए दिख जाए तो क्या आएगा, बहुवचन आएगा। अब करते हैं हम इसका रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 में क्या होगा भाई, यानी आपको मटेरियल तो ये मिलेगा, आपको सेम टू सेम दिखेगा, हल्का सा चेंज होगा। हल्का चेंज क्या होगा भाई, इसमें देखना भाई, द नंबर ऑफ और द वैरायटी ऑफ, यानी अपने पास होंगे ये दो चीजें होंगी, ठीक है ना, द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमने क्या देखा, ए देखा तो हमने क्या लगाया, प्लूरल लगाया। तो आप पहले मुझे बताइए कि इसके बाद में क्या आने वाला है, यानी आगे ए नहीं आपकी द है, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, तब तक आप मुझे बताना यहाँ पे आने क्या वाला है। पहला एग्जाम्पल जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव प्लेड, यानी अपने पास क्या है, एग्जाम्पल देखो सेम है, ये वाला और ये वाला, फर्क कितना है, सिर्फ द और ए का फर्क है। जहां पे हमें ए दिखा हमने क्या लगाया, बहुवचन। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे द दिख रहा है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा, आपने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे कक्षा 6 में 7 में, आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं, कितना कब आता है, द हमेशा था एक के लिए, ठीक है ना। तो पता चल गया भाई आने क्या वाला है, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आएगा एक वचन, यानी आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसको सिंगुलर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी अब एक वचन को आपको पता है एक तरीके से, जिसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं वो क्या होता है बहुवचन, इसमें क्या है कम वर्ड है, तो ये क्या हो गया एक वचन यानी सिंगुलर, यानी होगा क्या यहाँ पे हैज, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब इसके जो आगे के रूल है, रूल नंबर 3 से हम करेंगे अब अगली क्लास के अंदर। अब इससे पहले आप ध्यान रखना भाई, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस जो वीडियो है इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एक तरीके से, ताकि जिस बच्चे को कोचिंग वगैरह ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए वो ऑनलाइन इसको पढ़े। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।